मुद्दा यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय भवन का निर्माण न होना, वो भी 14 साल से ये बड़ा मुद्दा है। और जो हमारा आज धरना प्रदर्शन है उसका 10वां दिन है और हमारे साथ तमाम क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधि और मातृशक्ति का और युवाओं का साथ मिलते जा रहा है। आज जो 10 दिन हमने यहाँ पे 10वें दिन हमारा चल रहा है, इसमें देखो ये भवन का टेम्परेरी रूप में पुराने अस्पताल पे अगस्त्यमुनि में चल रहा है, जिसकी सीट कैपेसिटी 40 है और जब यहाँ पे बनेगा ये 80 हो जाएगी। और हम तो चाहते हैं वो जो अस्पताल को भी डिस्टर्ब ना किया जाए। आज के समय में देखा जाए तो अस्पताल उच्चीकरण नहीं है। CHC अगस्त्यमुनि में कोई कैथ लैब, कोई लैब की व्यवस्था नहीं है, कोई वहाँ पे OT की व्यवस्था नहीं है, OT की व्यवस्था नहीं है। तो हम चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय उस भवन को छोड़ दे जो सरकारी अस्पताल का पुराना भवन है और वहाँ पे लैब बने, OT बने, ताकि हमारी क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य लाभ भी हो। और यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय भवन बनेगा तो यहाँ पे हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य बनेगा, हमारा रोजगार बनेगा, हमारी आजीविका बनेगी और पलायन रुकेगा। आखिर क्या कारण है नहीं बनने का? देखो इनकी छिटपुट जो राजनीति है, आज तक इनके तमाम सांसद बीजेपी के रहे, तमाम बीजेपी और कांग्रेस के भाई भाई है। कांग्रेस जो है दोनों भाई भाई रहे, देखो विधायक कांग्रेस और बीजेपी के रहे अभी तक। तो फिर भी ये बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। अगर तुम राज कर रहे हैं और नीति नहीं करके जान रहे तो धिक्कार है तुम्हें। राज्य हमें दे दो, हम कर लेते हैं। जब हम अगर बिना राज के यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं तो अगर राज्य आ गया तो क्या कर सकते हैं सोचो। हम लोग वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन करके उत्तराखंड राज्य बनाया था। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोतागणों को तो बधाई देता हूं। इन लोगों ने 10वें दिन हमने कॉल करी थी कल कि 12 तारीख को 10वें दिन हम एक आक्रोश रैली निकालेंगे। 2 दिन का हमारा सांकेतिक धरना था जो बढ़कर के अब आगे लगातार हो गया है और हमने एक आक्रोश रैली। कुछ लोगों का भ्रम आज टूट गया होगा कि कह रहे थे कि इनके साथ माताएं नहीं है, बहनें नहीं है, वो भ्रम भी टूटा। कुछ लोगों का भ्रम टूटा, कुछ का और टूटेगा। मैं चाहता हूं कि ये भूमि का जल्दी से काम करें, नहीं तो हम इस भूमि की झाड़ी काट करके अपनी जमीनों को अपना आवंटन कर देंगे। अब अगला कार्यक्रम हमारा ये है कि भूमि का हम आवंटन करेंगे लोगों को। लोग अपनी दुकानें खोलेंगे अपनी जमीन पे। क्या जरूरत है कि हमको सरकार के भरोसे इतनी महंगी भूमि देके, और इसमें ये राजनीति हमारे लिए बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हमारा काम ही यही है। हमारा काम है सरकार को उठाना, जगाना, याद दिलाना, यही तो काम करना है। हम कोई सरकार का नुकसान नहीं कर रहे हैं। हम शांति से जो है अपना आंदोलन कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि सरकार शांति से मान जाए। और क्या बात कर रही सरकार की, ड्योफू साहब जो है दस्तखत नहीं कर रहे हैं। क्या चीज है वो ड्योफू के क्या काम है इतने बड़े काम में? अगर अडानी का होता तो सारे ड्योफू यहीं आ जाते। और हमारे केंद्रीय विद्यालय का मामला है तो ड्योफू में लड़का आगे रखेंगे कि ड्योफू नहीं कर रहा, ड्योफू नहीं कर रहा। ड्योफू कौन सी बड़ी चीज है सरकार के सामने कि ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारे धरना को ये न समझे ये कुछ नहीं है। और ये औकात दिखाने वाले जो इनके महेंद्र सिंह भट्ट जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी औकात दिखा देंगे। ये काम हम करेंगे। अजीत सिंह जिला महामंत्री उत्तराखंड क्रांति दल का, और 10 दिन तक हम लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे पर लेकिन शासन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रिंग रही थी। इसलिए आज हमको मजबूरन ये जन आक्रोश रैली पूरे क्षेत्रीय जनता को साथ में लेके यहाँ पे करनी पड़ी ताकि सरकार के कान में जू रेंग सके। और वो 14 साल की नींद, देखिए एक बड़ा कथन है, भगवान रामचंद्र ने 14 साल का वनवास काट के उसके बाद राज तिलक हुआ उनका, तो आज 14 साल हो गए इस जमीन को आवंटित किए हुए, ये जमीन को चिन्हित किए हुए। पर लेकिन दोनों सरकारों ने बारी बारी करके, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, एक ही सिक्के के पहलू है दोनों, कभी उछालो तो कांग्रेस, कभी उछालो तो भाजपा। तो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय बने। उनकी मंशा और नीति में खोट है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर उनकी मंशा नीति होती, पहाड़ के लिए कुछ नीतियां इनकी होती तो ये जरूर यहाँ पे भवन निर्माण करते 14 साल बीत जाने के बाद। और हमारा यही उद्देश्य है, अब ये धरना आगे भी अग्रसर रहेगा कि 14 साल बीत जाने के बाद इस केंद्रीय विद्यालय भवन का राज तिलक करेंगे हम।